सर मुझे तो एक बार तो एलजी साहब से मैं खुद मिला भी था यहाँ कारगिल में आके सर, उसने तो सर एलजी साहब ने तो डीसी साहब को भी बोला मुझे इसका जहाँ तक हो सके इसका हेल्प करना, तो डीसी साहब को ले भी उसको ये किया था सर। आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली है और मोहम्मद अली जी के कई सारे कंसर्न्स हैं। 2008 में एचसीसी में काम करते समय इनकी एक हाथ जो है वो ज़ख्मी हुआ था और उसके बाद जो है इनका एक साइड जो हाथ है वो हैंडीकैप हुआ था और 2008 से मोहम्मद अली मांग कर रहे हैं, एक फ़ाइल प्रोसेस कर रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। उन्हीं की ज़ुबानी इनकी क्या मुश्किलात हैं, कहाँ-कहाँ इन्होंने अपने आर्टिफ़िशियल लिम्स की फ़ाइल को प्रोसेस किया, उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली जी बताइए, आखिर आपके हाथ के साथ क्या हुआ था और किस कहाँ-कहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भाग-दौड़ की? सर मेरा 2008 में मैं एचसीसी में काम कर रहा था एज़ ए लेबर। सर उस वक़्त मेरा मशीन में अचानक मेरा हाथ फँस गया, तो वहाँ से मैं हैंडीकैप हो गया। मैंने ये किया था सर, और खुद उन्होंने भी मेरे साथ वादा किया था, जब तक ये एचसीसी इधर चुतुक प्रोजेक्ट में ये अपना कंटिन्यू रखेगा तब तक वो खुद अपना हैंडओवर ये हाज़िरी मेरा चलाएगा। अच्छा। इसके बाद उन्होंने भी किया था, जब हम यहाँ से जाएगा तो हम एनएचपीसी के हैंडओवर करके जाएगा बोला था। अच्छा। फिर एनएचपीसी में भी मैंने बहुत कुछ ये किया, बाद में वो चला गया था एचसीसी, तो एनएचपीसी में भी मैंने एप्लीकेशन ले गया, और हमारा वो पुराना डीसी साहब ने भी मेरे को एनएचपीसी के चीफ को लेटर भी लिखा था, इसको इस तरह प्रॉब्लम है, आपके कंपनी में हो गया था तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए, तो उन्होंने कोई ये नहीं किया सर, मेरा एप्लीकेशन का कोई ये नहीं किया। तो पहले आपको कुछ कंपनसेशन मिला एचसीसी की तरफ से? कंपनसेशन भी सर 16 से 20 लाख का कंपनसेशन मेरे को बनाया था सर उन्होंने। तो 16 से 20 लाख के कंपनसेशन में ये करके उन्होंने ये डॉक्टर-वॉक्टर से सबसे ये करके उन्होंने 15 से ये 16 से 20 लाख का कंपनसेशन बनाने के मुझे ये वादा किया था। अब लास्ट में मेरे को मैं तकरीबन डेढ़ 2 महीना तो मैं हॉस्पिटल में ही बीमार रहा सर, एडमिट ही रहा। तो इसके बाद मैंने उसको प्रोसेस को चलाने का ये किया, तो बाद में हम को भागना दौड़ना बहुत कुछ हुआ, तो फिर भी हम गया तो हमको 16-20 लाख के 16 लाख 20 लाख की जगह पर मेरे को 4 लाख पे ही उन्होंने ये कर दिया सर। वही 4 लाख जो है मैं 3 साल कंटिन्यू मैंने मेडिसिन में उसी में ये चला किया, गया। फिर वही 4 लाख जो है मेडिसिन में ही चला गया सर, और उन्होंने ये भी किया था मेडिसिन का पूरा हम अलग से अलग देंगे। से आपका ये करेगा। तो वो नहीं मिला आपको। बाद में मुझे वो माँगने से वो बोलता है कहीं से बिल लाओ, ये कर वो करो करके बहाना करके, अब वो भी नहीं मिला, तो वो 4 लाख भी मैं 3 साल कंटिन्यू मैंने मेडिसिन। मेडिसिन में ही ये खर्च किया सर। अच्छा। और जी। उन्होंने भी किया, बोला था यही कि हम जब तक हम एचसीसी यहाँ आए तो आपको कंटिन्यू आपका अटेंडेंस चलता रहेगा, आप चाहे घर में बैठो, चाहे आप जैसे भी रहो, आपको कंटिन्यू ही हम आपका अटेंडेंस रखते सैलरी आते जाएगा। इसके बाद हम जाने के बाद हम एनएचपीसी के हैंडओवर करने के लिए वो उन्होंने वादा किया था, तो इसके बाद एनएचपीसी में भी ये आपको नहीं हैंडओवर किया, नहीं किया। नहीं किया ये सर। 2008-9 की बात है। 8-9 की बात अच्छा। है सर। तो इसके बाद आपने कंपनसेशन को छोड़ के अपने हाथ को जी सर। बनाने की, यानी आर्टिफिशियल लिम्स के लिम्स लिए आपने बहुत बड़ी कोशिश की है। तो आर्टिफिशियल लिम्स के लिए आपने कब से कोशिश किया और अभी तक आपको आर्टिफिशियल लिम्स को लेके गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या मदद नहीं मिला? कोई भी नहीं मिला सर, मैंने बहुत कुछ कोशिश किया। मैंने 2010-12 के करीब अ, उसी के टाइम में मैंने बहुत कुछ सोशल वेलफेयर से भी यही अप्लाई किया सर। सोशल वेलफेयर में मैंने कम से कम 2 फाइल या 3 फाइल मैंने सबमिट किया था। बाद में मुझे वहाँ से वो आर्टिफ़िशियल लिम्स के कहीं सेंटर से बोला, मैं मुझे वो कोटेशन लाने के लिए, वो बिल लाने के लिए, जितना आपका खर्चा होगा उसके हिसाब से बिल लाने के लिए। मैंने उसको भी खर्चे को ये करके भी उठा के मैं खुद दिल्ली में किसी बंदे के साथ जाके फिर वहाँ से भी वो कोटेशन ला के तकरीबन मैंने 9 या साढ़े 9 लाख का मैंने कोटेशन लाया था सर। इसके बाद उन्होंने फ़ाइल सब कुछ सबमिट करके मैंने उनके ऑफ़िस में रखा था। उन्होंने पता करेगा बोलते अब इतना टाइम हो गया सर। बाद में
तकरीबन 2 साल या 3 साल के बाद उन्होंने अपने लेवल से ही ये टीएफसी में कोई वहाँ से टीम शायद बुलाया बाहर हो, से 13-14 के बाद होगा। हुँ, हुँ, हुँ। फिर वहाँ से टीम आके वो लेके आया, तो आर्टिफ़िशियल ऐसे ही बना के ना मेरा साइज़ लिया, ना मेरा कोई ये किया, तो ऐसे ही बना के वो लोग लाया। तो वो मुझे वो उधर टीएफसी में बुला के फिर मेरे को ले गया, फिर वहाँ मैंने गया तो उन्होंने ऐसे ही, ना उसका शेप था, ना उसका कुछ साइज़ था। ऐसे ही मेरे को आपका ये लिम्स जो है, ये हमने लाके दिया है आपको, ये सँभालो बोल के फिर ये कर दिया। तो वहाँ डॉक्टर खुद ने ही मेरे ये लिम्स ये डाल दिया, उन्होंने ये कर दिया, फिट कर दिया, तो फिट हुआ ही नहीं। बराबर नहीं आया। बराबर आया ही नहीं सर, ना अच्छा। मेरा साइज़ लिया था, ना मेरा कोई फ़ोटो लिया, ना कोई मेरा वीडियो लाया, ना मेरा कोई ये लिम्स का कहाँ से मेरा ये है, हुँ, हुँ, कहाँ हुँ। से नहीं, वो कुछ भी ऐसे नहीं ही लिया था, अचानक ऐसे से ही बुलाया ला आपको। लिया। अच्छा। एक वो कब अपने हिसाब से तो वो तो 5-10 हज़ार का भी वो लिम्स नहीं था सर अपने हिसाब से तो। अच्छा। लेकिन मैंने तो उन्हों को वापस ही दिया, मुझे नहीं चाहिए। माँगा मेरे से 9-10 लाख रुपए का मेरे से कोटेशन कोटेशन माँगा, तो लाया ऐसा है, तो ना लिम्स जो मेरा आपको को बराबर भी नहीं आया। बराबर भी नहीं है और ना मेरा साइज़ लिया सर। कागज़ात चलाया, कहीं और एप्लीकेशन लिया, गवर्नमेंट के दरवाज़े खटखटाए? इसके बाद सर सोशल वेलफेयर से तो मेरे को कुछ ये नहीं हुआ, तो मैंने सोचा वो तो बेकार का ये है, तो मैंने डीसी साहब से, जो हमारा बशीर चौधरी साहब जो था डीसी, उसको मैंने क्लेम किया सर। कब की बात है? ये जो ये 2000 2015-16 की जहाँ ये जो बशीर 18-19 14 18-19 18-19 की बात सर, हाँ, हुँ, हुँ। 18-19 सर। हुँ, हुँ। 18-19 के फिर बशीर चौधरी सर ने मेरा फ़ाइल, उसने काफ़ी फ़ॉलो करके, उसने कंप्लीट करके यहाँ से मेडिकल सीएमओ के पास दे के, सीएमओ साहब से रिपोर्ट लेके एलजी ऑफ़िस में भेजा सर। अब ये अच्छा, एलजी ऑफ़िस में लास्ट फाइनल मेरा पहुँचा है सर अकाउंट ऑफ़िसर के पास, अच्छा। राजनिवास सीनियर अकाउंट ऑफ़िसर के हुँ, पास। हुँ, हुँ। तो अभी तो वो लोग भी ऐसे ही मुझे फ़ोन कर रहे हैं सर कि आपका कोई फ़ाइल चल रहा है, तो इसका हम ये ट्रीटमेंट के लिए आपको दिल्ली बुला रहा है, तो हुँ, हुँ। आप जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं पहले ही भी ऐसा धोखा खाया था सर। इनको भी मैंने 12-13 लाख रुपए 2 बार मेरे को इनके लिए भी दिल्ली जाना पड़ा सर अच्छा, कोटेशन लाने के लिए। अच्छा। सर अभी मेरा इसी टाइम इस वक़्त मेरा 12-13 लाख का कोटेशन मैंने लाया है सर। वो अच्छा, भी जर्मनी टेक्नोलॉजी का मैंने ये लाया है सर। कोटेशन ला है। जी सर। तो क्या आप माँग क्या कर रहे हैं इस उम, वक़्त? चूँकि मैं जी। मैं ये माँग कर रहा हूँ सर, वो मैं उनके लेवल से, मैं किसी एनजीओज़ के लेवल से मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं खुद अपना फंड्स मेरा अपना ही रिलीज़ करने के लिए, मेरे अकाउंट में ही रिलीज़ करने के लिए बोला, तो मैं अपने लेवल से ही मैं जाके जाके ट्रीटमेंट करूँगा। तो चूँकि आपका फ़ाइल जो है राजनिवास में है और आप एलजी लद्दाख से क्या अपील करना चाहेंगे? एलजी लद्दाख से यही रिक्वेस्ट है सर, तो मेरा फंड जो है मेरा अपने ही अकाउंट में, मैंने अकाउंट नंबर भी मेरे से सब कुछ माँगा है सर। मेरे कम से कम 4 बार मेरे से ये इनकम ये माँगा, मैंने इनकम भी ला के दिया। पहले वाला बोल रहा है इसका डेट बहुत पुराना है, तो मैंने दूसरा लाया, दूसरा का भी यही फाइल उसी में फॉलो नहीं होके फिर उसका भी डेट बोल रहा है बहुत पीछे है। कम से कम 4 बार मैंने ये इनकम का ये लाया सर, सर्टिफ़िकेट इस फ़ाइल को लाया। प्रोसेस करने के लिए कितना भाग-दौड़ किया है आपने? भाग-दौड़ तो सर मैंने 2019 से अभी तक किया है सर, आप ही सोच लें सर। अच्छा। जी सर। तो मैडम साहबा ने भी ये किया है, मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो एलजी साहब क्या होगा, क्या नहीं होगा, एलजी साहब ये करेगा। अगर हमें अपने लेवल पे ही करना है, तो फंड्स अपने अपने अकाउंट में ही रिलीज़ करने की अपील कर रहा हूँ सर एलजी एलजी सर लद्दाख। से। सर मुझे तो एक बार तो एलजी साहब से मैं खुद मिला भी था यहाँ कारगिल में आके सर, हुँ, हुँ। उसने तो सर एलजी साहब ने तो डीसी साहब को भी बोला मुझे इसका जहाँ तक हो सके इसका हेल्प करना, हुँ। तो डीसी साहब को लिए भी उसको ये किया था सर। अच्छा, तो हाँ, बहुत एलजी बढ़िया। साहब ने। जी सर। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक़्त मोहम्मद अली बात कर रहे थे और इनकी क्या मुश्किलात है, क्या समस्या है, उन्हीं की ज़ुबानी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। यकीनन इनके इश्यू को हल करने की अशद ज़रूरत है क्योंकि 2008 से हैंडीकैप हुआ है इनका एक हाथ और तब से लेके अभी तक आर्टिफ़िशियल लिम्स की माँग कर रहा है।
और अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला है। इनका कहना है कि इससे पहले 2012-13 के बीच में एक आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं सोशल डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया था, लेकिन वो इन्हें फिट नहीं हुआ। तो इसके बाद इनके मन में और एक कंसर्न आया और अभी ये मांग कर रहे हैं कि जो फाइल प्रोसेस किया है आर्टिफिशियल लिम्स के लिए वो इस वक्त राजनिवास ऑफिस में है और इनकी मांग ये है कि जो अमाउंट वहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है, जो कोटेशन गवर्नमेंट के सामने रखा है, वो अमाउंट इन्हीं के अकाउंट में रिलीज़ की जाए ताकि आने वाले समय में ये खुद अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से कर सके और आर्टिफिशियल लिम्स लगा सके। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ पर्पल के अपडेट्स के लिए।